हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 यानी कि 10 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सभी टॉपिक्स आते हैं। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज बताऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई हैं। ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, उसको परिवर्तित करना, उसमें परिवर्तन करना। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। ठीक है, यानी कि वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करना होता है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमें पैसिव वॉइस दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कुछ सेंटेंस जैसे इसमें मिलेंगे कि आपको ट्रांसफॉर्म तो करना है, लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन का मीनिंग है वही आपका मीनिंग यहां पर रहना चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी। तो देखिए, यहां पर है, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। अब सबसे पहले आपको यह पहचानना है पैसिव वॉइस बनाते समय कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए, वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं, तो ता है, ती है, अगर लास्ट में आता है वाक्य के, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा। क्या बंद करते हैं, कौन बंद करते हैं, वे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या बंद करते हैं, दुकान, तो दुकान हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे शॉप्स, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो शॉप्स हमने लिखा, द शॉप्स। ठीक है, या आप शॉप्स भी लिख सकते हैं, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। ठीक है, तो लिखेंगे हम शॉप्स। अब देखिए, अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पर इज आरएम का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर शॉप्स के साथ आर लगेगा। ठीक है, तो शॉप्स आर। अब क्लोज का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, क्योंकि क्लोज है वर्ब, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज का CLOSED। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, तो शॉप्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अब बाई लगाकर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई लिखेंगे हम। सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे के लिए हम यहां पर यूज करेंगे देम। ठीक है, बाई देम। अब लिख देंगे लास्ट में एट 9 AM। ठीक है, एट 9 PM। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन चुका है। देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM, यानी कि वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो शॉप्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर हम इज आरएम का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आरएम का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ आर का यूज होगा। क्लोज्ड, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो बाई देम एट 9 PM। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, इसका मतलब होगा कि वह इतना वजन उठाने के लिए बहुत कमजोर है। देखिए, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है, टू लिफ्ट दिस वेट, यानी कि इस भार को उठाने के लिए, तो वह इतना वजन या इस भार को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, रिप्लेस टू बाई सो, यानी कि इस टू को हटाकर सो को रिप्लेस करना है। हमें टू को हटाकर सो का यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर, ही इज सो वीक, सो वीक। अब जब हम सो का यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे दैट। ठीक है, दैट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, बाकी लिफ्ट दिस वेट लिख देंगे। ठीक है, लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, यानी कि जब आप टू को हटाएंगे तो सो का यूज जब आप करेंगे तो वीक लिखना है, फिर डैट लगाकर कैन नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही किया है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह यह भार नहीं उठा सकता। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला देखिए हमारा है, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि इसका मतलब होगा गुलाब की तरह, गुलाब की तरह
प्यारा कोई और फूल नहीं है। देखिए, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि गुलाब की तरह प्यारा कोई और फूल नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो हम यहां पर लिखेंगे द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। ठीक है, यानी कि गुलाब सबसे प्यारा फूल है। ठीक है, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, यानी कि गुलाब सबसे प्यारा फूल है। तो देखिए, द लिखकर हमने ईएसटी लगा दिया स्वीट में, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने चारों तरफ, ठीक है, अपने आसपास सफाई रखें। ठीक है, अपने आसपास साफ रखें। तो इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लेट लिखेंगे हम। ठीक है, लेट, फिर लिखेंगे योर। देखिए, योर सराउंडिंग्स। ठीक है, लेट योर सराउंडिंग्स ठीक है। अब यहां पर वी का यूज करेंगे। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर हम योर सराउंडिंग्स, ठीक है, फिर वी का यूज करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे केप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कीप का थर्ड फॉर्म होगा केप्ट। ठीक है, केप्ट क्लीन। ठीक है, केप्ट क्लीन, तो अपने आसपास साफ रखें। ठीक है, तो लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। पांचवा देखिए, बी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबॉडी। ठीक है, यानी कि हम सभी के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये पैसिव वॉइस दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस दिया हो उसे ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। ऐसा भी आ सकता है कि पैसिव वॉइस दिया हो उसे हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, बी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबॉडी, यानी कि हम सभी के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, देखिए बाय लगाकर क्या जुड़ा है, सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, शैल बी का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर विल का यूज करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी विल ब्लेम। ठीक है, अब बी है तो इसका अस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने बी लिखा है तो अस था, तभी तो यहां पर बी लिखा गया। ठीक है, अब एवरीबॉडी विल ब्लेम्स अस। ठीक है, समझ में आया, ये आपका सही होगा, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। ठीक है, सब हम दोषी होंगे। ठीक है, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर हमारा है, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यानी कि शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी अर्थ होना चाहिए, यानी कि शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। आप इसको इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में बदलें कि इसका मीनिंग ना बदले। ठीक है, तो लिखेंगे हम शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉटन। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगेटन, इसका मतलब होगा कि शेक्सपियर को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ऊपर क्या था, शेक्सपियर को हमेशा याद रखा जाएगा, नीचे क्या है, शेक्सपियर को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, बट इसको हमने निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि यहां पर नेवर का यूज कर दिया गया। ठीक है, शेक्सपियर को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, ऐसे 7 नंबर देखिए हमारा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, यानी कि अगर इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इसमें आपको अनलेस का यूज करना है। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे। इसमें आपको अनलेस का यूज करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, क्योंकि हमें अनलेस का यूज करना है तो हम यहां पर अनलेस का यूज करेंगे। यू वर्क हार्ड। ठीक है, अब अनलेस का मतलब होता क्या है, अनलेस का मतलब होता है जब तक तब तक नहीं। ठीक है, अनलेस का मतलब जब तक तब तक नहीं। तो देखिए यू विल नॉट सक्सीड,
यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, अनलेस जब तक, तब तक नहीं, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। ठीक है, तो जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कन्वर्ट हो गया, हमने अनलेस का यूज कर दिया और मीनिंग भी आपका नहीं बदला। ठीक है, ऐसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, हमारा 8वां सेंटेंस है कि राम इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम कक्षा में, राम कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, राम इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम। ठीक है, यानी कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम, यानी कि क्लास में कोई अन्य लड़का राम जितना लंबा नहीं है। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम, अभी ये आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया बियर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान थे। ठीक है, तो यहां पर आपको इसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर was one of the greatest poet, was one of the greatest poets ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महानतम कवियों में से एक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, यानी कि उसने उसे बेईमान पाया। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसे बेईमान पाया। अब इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। ठीक है, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, यानी कि उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाया। ठीक है, यानी कि उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाया, इसका मतलब क्या, उसने उसमें बेईमानी पाया। तो देखिए दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन हमने इस पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। तो इसमें मैंने आपको इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को बताया। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।